Good morning, students. In the previous class, we have read the chapter 1 of grammar book, sentences, and we have read the definition and examples of sentences. Today, we are going to read kind of sentences. There are 4 types of sentences: declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। द अर्थ गोज राउंड द सन। रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल्स। ही यूजेस द इंटरनेट एवरी डे। एंड्स आर ऑलवेज बिजी। जोएता वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंस क्या कर रहे हैं, हमें कुछ बतला रहे हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये जो सेंटेंस है ये फैक्ट है, ये नॉलेज है जो हमें बतलाया जा रहा है। रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल्स। हम सब जानते हैं कि रैबिट जो होते हैं उनके टेल्स शॉर्ट होते हैं। ही यूजेस द इंटरनेट एवरी डे। इस सेंटेंस में वो हमें बतला रहा है किसी पर्सन के बारे में कि वो हर रोज़ पर डे इंटरनेट यूज़ करता है। तो ये कुछ हमें बतलाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमें कुछ समझाए, कुछ बतलाए, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस सेज और स्टेट समथिंग, इट मेक्स अ स्टेटमेंट। तो कोई भी सेंटेंस जब हमें कुछ कहे, कुछ समझाए, कुछ बतलाए, तो वहाँ पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। और जो सेंटेंस स्टेटमेंट दे रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि डिक्लेरेटिव किस वर्ड से बन रहा है? डिक्लेयर वर्ड से। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, इन्फॉर्मेशन देना। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलेंगे जो हमें कुछ बतलाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कोई स्टेटमेंट बतलाए। ठीक है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं वो क्या होता है? फुल स्टॉप। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल्स। Where are you going? Have you seen a cobra? What are you talking about? Who broke this jug? Whose bat is this? तो ये सारे जो सेंटेंस है आप लोग ईज़िली समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए और ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके लास्ट में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन and is therefore called an interrogative sentence। मतलब interrogative sentence में क्या होता है? सेंटेंस कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो जिस सेंटेंस को पढ़ के हमने लगे कि ये सेंटेंस कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, क्वेश्चन पूछ के। व्हाट इज़ योर नेम? वेयर इज़ योर हाउस? How are you? These all are interrogative sentence. The third one is imperative sentence. So let's read the example. Stand at ease. Speak the truth. Mind your own business. Please come tomorrow. Each of the above sentences express a command or a request and is called an imperative sentence. मतलब ये जो सेंटेंस है इनको पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि इसमें या तो कमांड मतलब कि ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए जो हम फर्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं वो है प्लीज़। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीक द ट्रुथ मतलब सच बताओ, सच बोलो। तो ये कमांड दिया जा रहा है। जैसे टीचर्स आपको कुछ बोलते हैं तो कुछ कमांड देते हैं। रिक्वेस्ट कौन करता है? जैसे स्टूडेंट्स बाहर जाना होता है तो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं ना, मे आई गो आउट मैम। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो
ऑर्डर दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट किया जाए तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप ही यूज़ किया जाता है। तो डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इनका जो पंक्चुएशन मार्क है वो सेम है, जो कि क्या है, फुल स्टॉप। लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। डिक्लेरेटिव मीन्स जो स्टेटमेंट दे, जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे, और इम्परेटिव में सिर्फ दो तरह के सेंटेंस आएंगे। कौन कौन से, या तो वो ऑर्डर दे रहा होगा या फिर रिक्वेस्ट कर रहा होगा, राइट। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज exclamatory sentence. Example of these sentence is given here. How well she sings. How very cold the night is. What a fool he is. What a shame. तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये किसी के बारे में मतलब या तो एक्साइटमेंट है या फिर दुख है, या तो बहुत ज़्यादा खुशी है या फिर बहुत ज़्यादा गम है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स को। जैसे हाउ वेल सी सिंग्स, कितना अच्छा वो गाती है, मतलब हम अंदर से खुश हो रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा गाती है। हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़, ये रात कितनी ठंडी है। व्हाट अ फूल ही इज़, कितना बड़ा मूर्ख है वो। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो ये जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें क्या पता चल रहा है कि कुछ फीलिंग्स जो है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा है, चाहे वो खुद के बारे में हो या फिर दूसरों के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में। तो ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ होता है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पेज नंबर 12, exercise 3 is given. Below are some sentence without punctuation marks. Classify the sentences as interrogative, imperative, exclamatory or declarative. Put the correct punctuation mark at the end of the sentence. इसमें आपको क्या करना है, नीचे जो दिए हुए हैं सेंटेंस, इसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क देखो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सारे सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क के दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, पहले तो इनको पहचानना है एंड देन आफ्टर पंक्चुएशन मार्क भी उसके लास्ट में ऐड कर देना है। तो हम पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस को पढ़ के। जैसे नंबर ए, हाउ वेल सी डांसेस, वो कितना अच्छा डांस करती है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत या फिर बहुत दुखी होते हैं या बहुत किसी की तारीफ़ करते हैं फीलिंग्स के साथ, तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्सक्लामेटरी, और साथ में इसके एंड में एक्सक्लामेटरी का पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, राइट। नंबर बी, हाउ मैनी टीवी चैनल्स डू यू हैव। तो इट्स वेरी इजी, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टीवी चैनल्स तुम्हारे पास हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। So exercise 3 is very easy. I hope you can do it yourself. In the next class we will read the next chapter, chapter 2, subject and predicate. Till then you will do this exercise and remember the definition of each kind of sentences.